बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवरेज हमारे पास एक सीरीज़ को तो रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी पूरी सीरीज़ के डाटा को एवरेज रिप्रेजेंट कर सकता है, मगर दो या दो से ज़्यादा अगर सीरीज़ हैं उनको हम अगर कंपेयर करते हैं तो उसमें हमारे पास एवरेज काम नहीं आता। ये देख लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन ग्रुप हैं। इस केस में हमारे पास जो टेक्निक यूज होती है उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्पर्शन को या वेरिएबिलिटी को। डिस्पर्शन का दूसरा नाम है वेरिएबिलिटी। देख लें, फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन ग्रुप हैं। ग्रुप वन में हमारे पास नंबर हैं 50, 50, 50, 50, 50। ग्रुप टू में हमारे पास है 48, 49, 50, 51 और 52। इस तरह ग्रुप थ्री हमारे पास है, उसमें है 30, 40, 50, 60 और 70। इन तीनों केस में एवरेज हमारे पास सेम है, क्योंकि देख लें ग्रुप वन में अगर इसके मीन को हम x1 बार से डिनोट करें तो हमारे पास इसका एवरेज आएगा। इसका टोटल है 250। जब 250 को हम 5 से डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर आता है 50। इसी तरह ग्रुप टू का भी टोटल हमारे पास 250 आ रहा है और उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 50। ग्रुप थ्री में हमारे पास टोटल सेम ग्रुप वन और ग्रुप टू की तरह हमारे पास 250 टोटल है। इसको जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका भी एवरेज आ जाता है 50। ये देखें तीनों का एवरेज सेम है, तो इस केस में हमें एवरेज से ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा ग्रुप बेहतर है। तो इस केस में हम जो टेक्निक यूज करेंगे वो है डिस्पर्शन या वेरिएबिलिटी। तो हमारे पास बाउले ने डिस्पर्शन को डिफाइन किया है। द डिस्पर्शन इज द मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द आइटम। यानी बाउले की डिफिनेशन में आपके लिए लिख लेता हूं। बाउले ने डिफाइन किया है, द डिस्पर्शन इज द मेजर of variability of items। तो ये देखें जितना डिस्पर्शन ज्यादा होगा तो उतना हमारे पास मीन अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा डेटा सेट का, और जितना डिस्पर्शन हमारे पास कम होगा तो हमारे पास जो एवरेज होगा मीन जो है वो हमारे पास डेटा का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो हमारे पास कई डिस्पर्शन के मेथड्स यूज होते हैं, तो हम इसमें सीखेंगे कि हमारे पास सबसे आसान और शॉर्टकट जो डिस्पर्शन है उसमें है रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस। तो ये आगे लेक्चर में हम इन तमाम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ये है डिस्पर्शन का सिंपल सा इंट्रोडक्शन। थैंक यू। अब डिस्पर्शन हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्पर्शन हमारे पास मेजर ऑफ डिस्टेंस है और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए डिस्पर्शन भी हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता। इसके बाद मैं बताता चलूं कि हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्पर्शन क्या है और रिलेटिव। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और रिलेटिव डिस्पर्शन। अच्छा, जहां तक एब्सोल्यूट डिस्पर्शन का ताल्लुक है तो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन व्हेन इट इज नीडेड टू कंपेयर टू और मोर सीरीज ऑफ डेटा हैव सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल मैं स्टैटिस्टिक के एक कॉलेज के स्टूडेंट्स के मार्क्स कंपेयर करना चाह रहा हूं किसी दूसरे कॉलेज के स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट्स के मार्क्स के साथ। तो ये देख लें दोनों स्टैटिस्टिक के स्टूडेंट्स हैं, तो इस केस में हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्पर्शन यूज होगा। और जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि हमारे पास सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट ना हो तो इस केस में हमारे पास रिलेटिव डिस्पर्शन यूज होगा। फॉर एग्जांपल मैं एक कॉलेज के स्टूडेंट्स स्टैटिस्टिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं
उनकी हाइट दूसरी कॉलेज के स्टूडेंट्स के वेट के साथ कंपेयर करना चाहूँ। देखिए इसमें भी हाइट हमारे पास सेंटीमीटर में हमारे पास और वेट जो है केजी में हमारे पास मेजर होता है, तो इसमें यूनिट जो है वो सेम नहीं है। तो एब्सोल्यूट हमारे पास वो होगा हैव सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हैव सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और रिलेटिव केस में हमारे पास हैव डिफरेंट units of measurement।